मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है. I started my YouTube channel in 2018 and I started my career in 2004 as a educator. जब मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया तब कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए, क्योंकि आप जब टीचिंग करते हो तो डेली कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, और ख़ास करके जब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप टीचिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस आते हैं. और आज का जो टॉपिक है वो इसी बात पे है कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ टीचिंग चेंज हो रही है, और ये कैसे हम लोग इसको अब अपने आप को अपग्रेड करें सो दैट कि आने वाले फ्यूचर में हम एजुकेटर का जो रोल है वो बहुत बड़ा आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है. खास करके अभी एआई आ रहा है और एआई के थ्रू भी हम लोग अपने कंटेंट में काफी कुछ इंप्रोवाइज कर रहे हैं. पर हाँ, कहीं ना कहीं टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तब कहीं ना कहीं ह्यूमर और एक कनेक्शन जो होता है इमोशनल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और जब मैंने अपना टीचिंग स्टार्ट किया तो माय टॉपिक इज स्टेइंग रिलेवेंट एज एन एजुकेटर इन अ चैलेंजिंग वर्ल्ड. सो द फर्स्ट पॉइंट, जब शुरुआत हुई थी, जब पुराने समय की बात करी जाए तो नॉर्मली जितने भी ऋषि मुनि थे वो पढ़ाया करते थे और आश्रम में सब टीचिंग हुआ करती थी. और एक समय ऐसा था जब चाणक्य ढूंढता था कि मेरा शिष्य कौन होगा, पर आज के समय में उल्टा है. अब शिष्य ढूंढता है, मतलब चंद्रगुप्त ढूंढता है कि मेरा गुरु कौन होगा. ये समय है जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि हमें पढ़ना किससे है, और ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे आज हुआ है. सो टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैंने जब अपना यूट्यूब स्टार्ट किया उससे पहले जब हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया करते थे तब एक लिमिटेड नंबर्स पे हम काम किया करते थे. बट हाँ, कहीं ना कहीं आज इंडिया की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं. बट हाँ, कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर अभी भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. मैं राजस्थान जहां पे अपन रहते हैं, मैं उदयपुर का रहने वाला हूं. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टीचर्स भी नहीं है, और है भी तो कहीं ना कहीं दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा ऐसा काम रहता है जो कि टीचर्स में लगे रहते हैं. इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऐसा ही है, टीचिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होती है. जब मैं आज देखता हूं कि कोई भी यूट्यूबर 10th या 11th, अभी 10th के एग्जाम्स हो रहे बोर्ड के, या 12th के एग्जाम्स हो रहे हैं, जहां पर 7 to 8 lakhs, अराउंड 10 lakhs स्टूडेंट्स एक साथ लाइव देख रहे होते हैं, तब लगता है कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को बहुत चेंज किया है. मतलब मैं जब जाता हूं छोटी जगह, एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर मैं आपसे पढ़ा हूं और मैंने इंजीनियरिंग के अंदर ये चीजें मैंने आपसे पढ़ी और मैंने नॉलेज में काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि एमएससी मैथमेटिक्स करती है, उसके बाद फिर उनका इच्छा होता है कि वो रिसर्च में अपना करियर बनाए, पीएचडी करे, पर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अपना जो ये रिसर्च का करियर है वो परसू नहीं कर पाती है. पर आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम उनको काफी कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं. और जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू नॉलेज अपना अपग्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस to that. Now we are teaching on each and everything we have, we are using also AI, and we are developing our content in different languages. So next is सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो कोविड का रहा है. YouTube चैनल का मैंने स्टार्ट 2018 में किया था, जो कि बिफोर कोविड था. बट उस टाइम सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा. आज जितने भी स्टूडेंट्स मैं देखता हूं जो 10th में है या 12th में या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट हो गए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज मैं आईआईटीज, एनआईटीज और अलग अलग टॉप इंस्टीट्यूट्स में एज ए स्पीकर जाता हूं. वहां पे स्टूडेंट्स अपना नॉलेज जो है वो क्लास में कम, कहीं ना कहीं ऑनलाइन के थ्रू कहीं ना कहीं गेन कर रहे होते हैं. आप देख लीजिए बाहर जितने भी टॉप एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. इवन एब्रोड में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि एडटेक पे काम कर रहे हैं, और एआई और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वहां पे स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन किया है. सो टेक्नोलॉजी मैटर्स, और कोविड ने सबसे बड़ा योगदान दिया है इस चीज के लिए. आज
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिनको पढ़ाने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर आज टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले, और खास करके जो टीचर्स हैं वो भी अपने आप को इसके लिए अपग्रेड कर रहे हैं। पर हां, कोविड टाइम पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट लेके यूट्यूब स्टार्ट किया, और कुछ ऐसे थे जो कि मजबूरी की वजह से आए, पर उन्होंने अपने टीचिंग पेडागोजी को चेंज नहीं किया। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर टीचिंग पेडागोजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है, आप जिस इमेजिन कर रहे हैं कि हां आपके सामने स्टूडेंट है और आप पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टॉप एजुकेटर्स को देखा है जो कि बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, बट वो ऑनलाइन में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द टीचिंग पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो कहीं ना कहीं कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खैर, कोविड ने काफी लोगों का नुकसान हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जाने गई है, पर मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है, खास करके एजुकेशन के लिए, जहां पर लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, और आने वाली जनरेशन और आने वाले जो भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अपना जो कमी थी एजुकेशन के अंदर, जो गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी, उसको टेक्नोलॉजी ने फुलफिल किया है। द एसेंस ऑफ टीचिंग इज प्रोवाइडिंग नॉलेज, बिल्डिंग इमोशंस, कनेक्शन, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि एक होता है कि आने वाले समय में बातें होती है कि एआई जो है वो कहीं ना कहीं टीचर को शिफ्ट करेगा, पर मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो इमोशंस होता है, जो क्लास के अंदर आज मैं पढ़ा रहा हूं, जब भी हम पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है। स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के हिसाब से हम लोग वहां पे देखते हैं कि हाँ, हमें अपनी टीचिंग को किस पेस पे लेके चलना चाहिए। तो जो भी ऑनलाइन टीचिंग है, उस टीचिंग को ठीक है, अगर जितने भी एजुकेटर्स जो ऑनलाइन फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको ये कि कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, पर टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और रिप्लेस होगा भी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका रोल साइड में रहेगा। तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कहीं ना कहीं नॉलेज एडवांसमेंट के साथ साथ जो इमोशंस हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आज जैसे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं टीचिंग के साथ साथ एक मोटिवेशन की बात भी होती है कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक जैसे आज मेरा भी बच्चा है, वो कहीं ना कहीं, मैं टीचर हूं, मैं पेरेंट भी हूं, पर वो मेरी कम और अपने टीचर की ज्यादा सुनता है, क्योंकि वो उनसे सीख रहा है और वो अपने टीचर को हमेशा कॉपी करता है। तो टीचिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आज भी है, आने वाले सालों तक चलती रहेगी। टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं नॉलेज को रीच करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, पर हाँ, टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो कि कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस जो टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, द टीचर शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स मैटर्स अलॉट। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जब मैंने अपना स्टार्ट किया, आपको लोग जज कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल का ऐसा दौर है जहां पर कोई भी स्टूडेंट जब आपसे पढ़ रहा होता है तो पहले आपको जज कर रहा होता है कि यार वाकई में सर में ये नॉलेज है या नहीं है। जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, लगता है हाँ थोड़ा नॉलेज है, अब सर से पढ़ना चाहिए, राइट। तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और खास करके मैं जिस फील्ड में हूं, जहां पर हायर मैथमेटिक्स की बात करी जाए, ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर बहुत सारा रिसर्च आने वाले समय में हो रहा है, और अभी बहुत कुछ हो चुका है, जहां पर अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। मैं जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ठीक है, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, आप YouTube से पढ़िए, पर कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट्स को भी क्लियर करना जरूरी है। बुक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपको कहीं ना कहीं किताबें खोलने की भी जरूरत है। और क्योंकि ठीक है, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, बहुत अच्छी बात है, पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नुकसान वाली बात भी होती है कि ये आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये इसको कहीं ना कहीं खत्म कर रही होती है। आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर वो खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने वीडियो देख लिया, अच्छी एग्जाम में अपने उसको लिख के आ गए, बट मैथमेटिक्स का जो रोल है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए, आप जब भी मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको वहां पे एक प्रोग्रामिंग करनी है या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना है, वहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना होगा। और अगर आपने मैथमेटिक्स ढंग से नहीं पढ़ी अपने स्कूल लेवल पे या अपने कॉलेज लेवल पे, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। आज जितने भी एआई है या जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, आप पढ़िए, पर कहीं ना कहीं बुक्स पे भी देखने की जरूरत है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर हां, हम एज ए टीचर अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। आज डेली इतने रिसर्च हो रहे हैं मैथ्स फील्ड के अंदर भी, जहां पर हमें डेली अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। एक छोटा सा
लाइक इनोवेशन भी कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट को पूरा हिला के रख देता है कि यार हमें भी कुछ करने की जरूरत है उस पे, एडवांसमेंट पे। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है, क्योंकि आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, आप अपना नॉलेज दे रहे हो, तो लोग आपको कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब 2018-19 के अंदर, जब मैंने हायर मैथ्स पे काम करना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स की ईमेल आए कि सर आपके कंटेंट में ये इशू है, आपको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, आपको वैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इससे पहले एनपीटीईएल लेक्चर्स हुआ करते थे। एनपीटीईएल लेक्चर्स ठीक है, बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स है उसको एक बेसिक्स का रिक्वायरमेंट है। जब भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी करके आते हैं, वहां पे उनके कांसेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। पर हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, इवन बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी चैलेंजेस आते हैं। हाँ, अगर कोई सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हो, या नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है वो अपने जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करता है, पर जो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसको सिर्फ पास करने के लिए करता है कि ठीक है यार इसमें जैसे तैसे हम एग्जाम में पास हो जाएं। पर हाँ, जो भी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन है, इसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आज जितना भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। और वहाँ हमारा जो रोल है वो यही है कि कैसे हम आपके जो मैथ्स है या जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको बेटर बना के, आपके कंसेप्ट्स को बेटर बना के, सो दैट कि आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसका यूज आप अपने लाइफ में जहां पे भी आप प्रोजेक्ट या जो भी आप फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं उसके अंदर इसका यूज करें। नेक्स्ट, एक जो भी अभी आजकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, इवन डिप्सिक आ गया, एआई आ गया, एंड मुझे लगता है कि एक अगर आप एआई का प्रॉपर यूज करते हैं तो आप अपने एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज टीचर विल ऑलवेज प्ले क्रूशियल रोल इन एजुकेशन, सर्विंग एज ए गाइड्स एंड मेंटर्स टू द हेल्प स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो काम होता है वो टीचर का होता है। आज जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं या जितना भी सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे शुरुआत आपकी वहीं से होती है। और आजकल का समय ऐसा है कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो उसको आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हो, और उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मैटर करता है कि ठीक है आपने सीखा कहाँ से। आज किसी भी स्ट्रीट में जैसे ये इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ आप सीखते हैं, पर उसके पीछे जो होता है वो कहीं ना कहीं एक गुरु और एक टीचर का ज्ञान होता है। सो मुझे लगता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके लिए टीचर का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि ये रोल हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। मैं कुछ 3 से 4 मैसेज देना चाहता हूं कि इतनी बात सब मैंने इसलिए करी यहाँ पे कि आने वाले भविष्य में आप जब भी आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं अपने गुरु का हमेशा रेस्पेक्ट करिए। हमेशा अगर आप जिनसे आपने सीखा है उनका आप रेस्पेक्ट जरूर करें। और क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम सीखते जाते हैं पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं अपने गुरु से जिनसे हमने सीखा है। जैसे कि घर में माँ अगर खाना बनाती है और हम जरा सा बोलते थे कि मम्मी खाना बहुत अच्छा बना है, तो माँ बड़ी खुश होती है, अगले दिन कुछ और नया बना के लाती है। ऐसी ही टीचर है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है उनका। तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा उनका कृतज्ञ होना चाहिए। सो दिस इज टॉक फ्रॉम माई साइड, और मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच NIT यूनिवर्सिटी फॉर इनवाइटिंग मी एज ए स्पीकर। थैंक यू सो मच।